तो कोयला क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव हमने लाया है। जो लोग अभी चिल्ला रहे हैं वही लोग 2014 से पहले ये लोग सब डिस्क्रिशन इनके पास ही थे। जहां से पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से चिट्ठी आता था, वो चिट्ठी के आधार पर अलॉटमेंट होता था। वो लोग अभी आके जो सदस्यों का प्रश्न का उत्तर सुनना चाहिए, प्रश्नोत्तर सदस्यों का अधिकार है। 350 लोगों से ज्यादा सदस्य प्रश्नोत्तर चाहता है, फिर भी ये बाधा हर रोज 6 दिन से 7 दिन से डाल रहे हैं। मैं ये खंडन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट में 2 तरह का इंपोर्ट का है। एक तो पहला तो कोकिंग कोल का इंपोर्ट होता है। कोकिंग कोल पर्याप्त मात्रा में हमारा पास नहीं है, वो कोल हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें भी जो हमारे पास अवेलेबल कोकिंग कोल है, जिसमें ऐश कंटेंट ज्यादा है, वो ऐश कंटेंट कम करने के लिए वॉशिंग का व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। जहां तक थर्मल कोल का व्यवस्था है, थर्मल कोल का कोल इंडिया को हमने निर्देशन दे चुका है कि कोल इंडिया जहां जहां अभी कोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने शुरू किया है। जहां जहां इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट मॉनिटर करके मैंने कोल इंडिया का चेयरमैन और कोल इंडिया का डायरेक्टर को निर्देश दिया हूं कि सभी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके पास जाके हमारा कोयला ऑफर करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। जहां तक सवाल है, यूपीए कालखंड में इंपोर्ट रेट 22.86% था, एनडीए काल में वो 1.14 to 14-15 to 18-19 ये तो 1.96 हो गया था, और एनडीए 2 में ये माइनस भी हो रहा है। आज के दिन में हमारे पास ऑलमोस्ट लगभग 79 मिलियन टन ऑफ कोल हमारे पास अवेलेबल है। जिस कोयला हमारे पास इतने बड़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है, वी आर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर इंपोर्टिंग। कारण यह था इन लोगों का, यूपीए का, कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण हम इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज के दिन में कोकिंग कोल के अलावा बहुत कम मात्रा में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास है, हम पूरा कोशिश में लगे हुए कि इंपोर्ट कम हो जाए। उसके लिए कमर्शियल माइनिंग भी हमने शुरू कर दिया है, और कमर्शियल माइनिंग के साथ ही साथ कोल इंडिया का भी सक्षमता बढ़ाने के लिए हम बहुत उपक्रम हमने ले चुके हैं। कोल इंडिया के भी कोविड के समय पे भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, हमारा कोल इंडिया के एम्प्लॉयज, हमारा कोल इंडिया के ऑफिसर, ये कोविड के समय में भी रिकॉर्ड उत्पादन करते हुए कोयला का जो इंपोर्ट होता था वो कम करने में बहुत प्रयास किया है। इसके अलावा हमने कमर्शियल कोल माइनिंग में जो कुछ भी किया है, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये कभी भी इन लोगों ने कर नहीं पाया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। 20 हमने ऑलरेडी ऑक्शन कर चुका है, रोलिंग ऑक्शन अभी भी चल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। 3-4 वर्ष में जब इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, धीरे धीरे पूरा हमारा कोयला इंपोर्ट, जो सब्स्टिट्यूटेबल इंपोर्ट जो उसको कहते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। ये मैं आप सदस्य को कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, उनको मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ उत्तर दिया। मैं चूंकि मध्य प्रदेश से आता हूं, माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो खनन की कंपनियां काम कर रही है, उसका जो CSR का फंड है वो क्या मध्य प्रदेश के विकास के लिए उपयोग करेगी? अगर करती है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो यहाँ से निर्देश दिए जाएंगे क्या? CSR फंड भी हमारे सरकार सभी कंपनियों को ऑलमोस्ट मैंडेटरी किया है। उधर का जो कंपनी है वो कंपनी के लिए जो मध्य प्रदेश में हो, और कई कंपनियां जो मध्य प्रदेश में है, वो कोल का हो और किसी का भी हो, अगर
प्रपोजल देते हैं तो जरूर कंपनी कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनका वो आंतरिक उनका कंपनी का दिस इज द अफेयर ऑफ द कंपनी, दिस इज नॉट दी, हम डायरेक्शन नहीं दे सकते, फिर भी वो लेट हिम गिव द प्रपोजल टू द कंपनी एंड कंपनी विल डेफिनेटली एग्जामिन इट। कान दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा मिशन आत्मनिर्भर भारत की तरफ कोल इंडिया ने उठाया है। मेरे छोटे सवाल हैं, जिस राज्य से मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, वहां कोयला तो है, लेकिन जमीन की अनुपलब्धता के कारण वो कोयला निकल नहीं पाता है। जैसे मेरे गोड्डा जिला में, मेरे दुमका जिला में इस देश का सबसे बड़ा रिजर्व है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, गैस हमारे पास नहीं है, पेट्रोल हमारे पास नहीं है। कोल की दो टेक्नोलॉजी है सर, कि कोल टू लिक्विड, जिसमें कि पेट्रोल के प्राइस काफी कम हो जाएंगे, और दूसरा कोल बेड मीथेन जो कोल से निकलेगा, और इसमें जमीन भी कम निकलता है और उस कोयले का हम उपयोग कर पाएंगे। तो क्या मंत्री महोदय उस तरह के जगहों पर जहां की हम कोयला निकाल नहीं पा रहे हैं एक लोकल एजिटेशन के कारण, कोल टू लिक्विड और कोल बेड मीथेन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या इस सरकार की क्या पॉलिसी है, इसके बारे में यदि बताएंगे तो अच्छा होगा सर। माननीय निशिकांत दुबे जी जो बहुत अनुभवी और लर्नेड मेंबर है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। सारे देश को एज ए कंट्री वी शुड अंडरस्टैंड दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ कोल, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी जब मैं कोल मंत्री बना, उन्होंने मुझे कोल मंत्री करके अपॉइंट किया, तब एक बात उन्होंने कहा था, मैं समझ सकता हूं अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो मैं समझ सकता हूं, अगर हम कोयला का इंपोर्ट करते हैं तो ये पाप है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। वो बात मद्देनजर रखते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में बहुत कोशिश किया है। ये जो लैंड का मामला है, ये लैंड का भूमि का मामला है, जहां एक्विजिशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हमको कोऑपरेट करना है। और अगर उधर कोयला का उत्पादन होता है और अदर मिनरल का उत्पादन होता है, जो कुछ भी उत्पादन उधर होता है, पूरे से पूरा रेवेन्यू स्टेट को मिलता है। उधर का हमारे नौजवान बच्चे को नौकरी मिलते हैं, फिर भी कई स्टेट गवर्नमेंट हमको इस बारे में कोऑपरेशन कितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए उसके साथ जिन्होंने पूछा है, या हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं गैसिफिकेशन के लिए और लिक्विफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हमने गैसिफिकेशन के लिए ऑलरेडी 10%, अगर वो उनको जो कमर्शियल कोल माइनिंग कमर्शियल कोल ब्लॉक मिला है, उसमें अगर वो 10% भी उपयोग करते हैं तो इफ यू यूज इज जस्ट 10% टू गैसिफिकेशन, उसमें उनको रिबेट मिलता है प्रीमियम में, और रेवेन्यू शेयर में जो है वो उनको रिबेट मिलता है। आगे भी कोल गैसिफिकेशन के लिए हम ज्यादा कंसेशन देने का सोच मंत्रालय में चल रहा है, क्योंकि गैसिफिकेशन के कारण हमको बहुत ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, थोड़ी हद तक टू एन एक्सटेंट इट कैन सब्स्टिट्यूट, इसके लिए बहुत कंसेशन हमने ऑलरेडी दिया है। और अभी पहले जो रुपी पर टन था जो कमर्शियल माइनिंग में, हम रेवेन्यू शेयर पर कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ा एंड यूज हमने पूरा खत्म कर दिया है, और गैसिफिकेशन के बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। ये सब जो रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लैंड भी हमको मिलना चाहिए। मैं सदस्य से आग्रह करता हूं, हम भी इधर से कोशिश कर रहे हैं, आप भी कृपया इंप्रेस करें अपने राज्य सरकार से। अगर भूमि अधिग्रहण वो जल्दी करके देते हैं तो हम जल्द से जल्द ये जो कमर्शियल कोल माइनिंग के थ्रू गैसिफिकेशन भी शुरू होगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। श्री अर्जुन सिंह। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं
एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ भी बहुत सारे कोल माइंस हैं और हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोयला के उत्पादन में बढ़ोतरी की है, उसी तरह से हमारे बंगाल में कोयला चोरी का प्रावधान बहुत है और सरकारी संरक्षण में चोरी होती है। तो ये चोरी का जो कानून है, चोरी के ऊपर जो कानून है, उससे इन चोरों को रोका नहीं जा रहा है। इसके लिए कोई हमारे मंत्रालय जो है कोयला चोरों के लिए कोई कड़ा से कड़ा कदम, कोई कड़ा से कड़ा कानून क्यों नहीं बनाती है और सरकार के पास इसका कोई कानून बनाने का प्रावधान है कि नहीं है? क्योंकि जिस तरह से सरकारी संपत्ति लूट ली जा रही है और उससे वहाँ जिस तरह से चोरी का एक माहौल बना हुआ है, सारा उत्पादन का बहुत सारा भाग चोरी किया जा रहा है। तो हमारे कोल मंत्रालय और से मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दें ताकि बंगाल से जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू सरकार यहाँ बंगाल के जनता के लिए खर्चा करे, देश की जनता के लिए खर्चा करे। इसके ऊपर कोई कानून बनाएंगे, कड़ा कानून करेंगे कि नहीं, इसके लिए मैं आपसे अपना प्रश्न रखना चाहूँगा। ये जो सदस्य ने जो कंसर्न उठाया है, the concern expressed by honorable minister is a very serious thing. लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये स्टेट का इश्यू है। जब भी हमारे ध्यान में आता है हम तुरंत उधर पुलिस कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्रवाई ठीक तरह से नहीं होता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम स्टेट गवर्नमेंट से इम्प्रेस करना चाहते हैं और करने का कोशिश भी करेंगे कि जहां भी कोयला का चोरी हो रहा है वो बंगाल में से ज्यादा चोरी हो रहा है बड़ा, कृपया उसको रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश होना चाहिए। एंड रिसेंटली ईसीएल में जो कुछ भी हुआ था ईस्टर्न कोलफील्ड में, उसमें सीबीआई का भी उसमें एक्शन लिया था, बहुत अच्छा एक्शन लिया था। फिर भी मैं आग्रह करता हूं, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, जिन्होंने कंसर्न व्यक्त किया है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के संज्ञान में हम जरूर लाएंगे।